इसराइल के ईरान पर नए हमले शुरू। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। सेहूनी फोर्सेज ने ईरान में टीवी चैनल्स के दफातर और अस्पतालों पर भी हमले शुरू कर दिए। सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर लाइव नशरियात के दौरान हमला। खातून एंकर सहर इमामी सीट छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद दोबारा नशरियात संभाल ली। सरकारी टीवी पर हमले में मुतादिद मुलाजमीन शहीद। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा था ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो गायब होने वाले हैं। ईरानी फौज ने तल अवीव के शहरियों को इनखला की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं जीत रहा। ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल की जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की इसराइल को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए है। पाकिस्तान की इसराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की खबर बेबुनियाद है। गुमराहकुन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक क्लिप चल रहा था, मालूम हुआ कि जनरेट हुआ है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्लिप भी जाली था। ओमान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुझे अपडेट किए रखा। UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से मुतालिक हमने अपना किरदार अदा किया। ईरानी सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान का जिक्र। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान पाकिस्तान की हमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से यकजहती के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मुनक़िदा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीन मुक़द्दम से मुलाकात। ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत और मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। तकरीब से खिताब में बोले पाक बहरिया कौमी दिफा का हम सतून है। 1965 का ऑपरेशन द्वारका हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। आलमी अमन मश में 60 से ज़ायद मुल्कों की शिरकत हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी। मजीद 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। ईरानी शहर कुम के करीब फर्द एटमी प्लांट पर इसराइल का हमला। फर्दो एटमी प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद जल्जले के झटके महसूस किए गए। ईरानी जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दो के इलाके में 2.5 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तनसीबात और आला फ़ौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हो गए। 224 शहदा में साइंसदान भी शामिल। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। तल अवीव में खौफ का समा। अमरीकी सहाफ़ी ने इसराइल के खौफ की तस्वीर कुशी कर दी। बताया हरीफ को कभी कमज़ोर और कमतर मत समझो। ईरान पर बिला इश्तियाल हमला इसराइलियों को वो मनाजिर दिखा रहा है जो उन्होंने न अरब इसराइल जंग में देखे, न हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई में देखे।
हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वसीतर जंग का खदशा मज़ीद बढ़ गया। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक से राबिते में है। कनाडा में G7 समिट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद। एजेंडे में ईरान इसराइल तनाज़ा सरफ़हरिस्त होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कनाडा पहुँच गए। समिट में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है, ताहम मुमकिन है अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सहाफ़ी से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुमकिन सालिसी किरदार को खुशाइन करार दिया। कहा अगर पुतिन सालिसी करे तो वो उसके लिए खुले दिल से तैयार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरा जारी है। बंदर के हाथ एक और नारियल लग गया। कराची को सफ़े हस्ती से मिटा देने, लाहौर की बंदरगाह तबाह करने के बाद भारतीय मीडिया के हाथ नया मंजन लग गया। TRP के बुखार में मुब्तला भारतीय मीडिया की बोंगियां बंद न हुई। मुज़हिका खेज़ इंकशाफ किया कि इसराइल ने हिफाजत की खातिर अपने जंगी तैयारे और मिसाइल तल-अवीव की रिहायशी इमारतों में छुपा दिए हैं। 5th जनरेशन तैयारे F-35 को 4 मंजिला इमारत में छुपाया गया है। ईरान इसराइल कशीदगी पर खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास। इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार, आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। तफ्तान बॉर्डर पर ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए तफ्तान बॉर्डर खोल दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक ईरान से 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। वजारत ख़ारजा और इराक़ी एयरवेज़ की करीबी राबताकारी के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी। 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी शहरियों की बसरा से कराची और इस्लामाबाद वापसी। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। रॉ के मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक झूठ बोला गया कि पाकिस्तान ने ईरानी हमले से कबल इंटेलिजेंस मालूमात दी। वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तजवीज़ पर गौर के लिए इजलास। गिरफ्तारी के हवाले से कानून में नरमी। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुल्ज़िम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसकी तहकीकात जारी रहेंगी। मुतालिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। अगर शक हो फ्रॉड में मुलव्वस शख्स अपने खिलाफ सबूत ज़ाया करेगा तो भी गिरफ्तारी होगी, जबकि बैरून मुल्क फरार होने के खतरे के पेश नज़र गिरफ्तारी होगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2025-26 का 5335 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, शोर शराबा और नारे। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन की मद में 5% इजाफे की तजवीज़, कम अज़ कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए मुख्तस किया है। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब, खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब रुपए और 150 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 70 अरब रुपए आसान कारोबार प्रोग्राम के लिए, 15 अरब रुपए लैपटॉप प्रोग्राम, राशन कार्ड के लिए 40 अरब,
अपना घर अपनी छत के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मुल्क में मौशी ग्रोथ बेहतर हो रही है। इक़्तिसादी तरक्की बतदरीज बढ़ रही है। अगले साल में मज़ीद इजाफा होगा। पीटीआई का बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबिता। पीटीआई के असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में हुई। असद कैसर ने कहा पीपल्स पार्टी के बजट बॉयकॉट से मुतालिक बयानात सुने हैं। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट बॉयकॉट में पीटीआई का साथ दे। परवेज अशरफ ने पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। उधर बजट के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए। सिंध के साथ विफाक की कॉलोनी जैसा सलूक किया जा रहा है। चेयरमैन एफबीआर नेक नियति से काम कर रहे हैं। नैब, पुलिस, एफआईए, एंटी करप्शन सबके सब गिरफ्तारियां करेंगे। ये खाने पर, उठने पर, बैठने पर, सांस लेने पर भी हथकड़ियां लगाएंगे। फैसल वावदा का सेनेट पे खिताब। कहा अगर एफबीआर ने गिरफ्तारियां करनी है तो सबको गिरफ्तार कर ले। बानी पीटीआई आसिफ जरदारी और अब मौलाना से सियासत की ट्रेनिंग मिल रही है। बगैर कुछ बताए पकड़ने का इख्तियार इजराइल के बाद सिर्फ एफबीआर के पास है। पहले सिर्फ इजराइल ऐसा कर सकते थे, अब एफबीआर को भी इख्तियार मिल गया। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल ने कहा सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगा दिया गया। अजीब मंतक दी गई कि लोकल प्रोडक्शन की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंजीनियर्स हैं जो अच्छे सोलर पैनल्स बना रहे हैं? एक शहर दो मौसम। शदीद गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। गडाप, मलीर कैंट में बूंदाबांदी। काठोर, M9, गुलशन मेमार में बारिश। शहर का पूरा दिन शदीद गर्मी की लपेट में रहा। पारा 40 के हिंद से कुछ हो गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बारिशों के हवाले से हमने तैयारी कर ली है। चंद्रेका रोड पर मशीनें काम कर रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करने के लिए हम थैलियाँ बनाने वाली कंपनियों को मौका दे रहे हैं। यकीन दहानी कराई है कि डिकम्पोज होने वाले प्लास्टिक बैग्स की तैयारी पर काम कर रहे हैं। पानी की रिसाइकलिंग के लिए काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है पहले सीवरेज के पानी से गटर बागीचा को ट्रीट करें, फिर वो पानी साइट एरिया और इंडस्ट्रियल जोन को फराहम करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक 15 और 16 जून को फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए कोशां है। पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में इस साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में पोलियो का वायरस मौजूद है। पोलियो के मरज़ का कोई इलाज नहीं, सिर्फ एहतियात है। कराची मलीर जेल तोड़ने और दहशतगर्दी का केस। गिरफ्तार वजीर 46 कैदियों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का गिरफ्तार तमाम कैदियों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ तलब कर लिए गए।
FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त दे दी। मलेशिया में पाकिस्तान का अपने दूसरे मैच में जापान के साथ दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान खान, राना वहीद और अली गजनफर ने एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ICC वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आ गया है। इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो मैच 29 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की अहलिया की फायरिंग की मशक करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो को खुद शाहिद आफरीदी की जानिब से शेयर किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी अहलिया शूटिंग रेंज में बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, जबकि शाहिद आफरीदी न सिर्फ उन्हें हिदायत दे रहे हैं बल्कि कामयाब निशाने पर दाद भी दे रहे हैं। वीडियो में आफरीदी हंसते हुए ये भी कहते हैं कि यही फायरिंग घर पर होती है। और बलूचिस्तान गतर के साहिल पर मुर्दा ब्लू व्हेल पाई गई। 35 फीट लंबी ब्लू व्हेल कई दिन पहले मर चुकी थी। मकामी माहीगीर ने साहिल पर तैरती हुई ब्लू व्हेल को देखा। WWF पाकिस्तान का ब्लू व्हेल की मौत पर तशवीश का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।